YouTube चैनल से जुड़े सभी सम्मानित दर्शकों एवं श्रोताओं, सुप्रभात। दर्शकों, जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है। आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी, तो कोई न कोई खेल आपके जीवन का प्रिय होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की। दर्शकों, मंदसौर नगर, जहां भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, वहीं मंदसौर नगर में विगत दिनों हुई राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के कारण भी भारत के पटल पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मंदसौर में जब यह प्रतियोगिता आयोजन होने की बात चली, तब इस आयोजन से कई सारे लोग जुड़े और आयोजन को सफल बनाया। लेकिन इस आयोजन की एक भूमिका जो तैयार की गई थी, उस भूमिका की सिलसिलेवार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस प्रकार से प्रतियोगिता आयोजित हो और किस प्रकार से यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कई सारे आयाम इस प्रतियोगिता के रहे हैं, आइए जान लेते हैं। 68वीं राष्ट्रीय शालेय हॉकी की यह प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता में भारतवर्ष की 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की बिटियाओं ने भाग लिया। यह मंदसौर नगर के लिए और भी गौरव का क्षण रहा है कि पूरे भारतवर्ष की बिटियाओं के चरण इस भगवान पशुपतिनाथ की धरा पर पड़े हैं और भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर परिसर पर भी पड़े हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है राष्ट्रीय शालेय हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता की कहानी। श्रोताओं, राष्ट्रीय हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन एक वृहद आयोजन था और इसके लिए एक आयोजन समिति बनाई गई। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यह समिति बनी। उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए गए, सचिव सहसचिव बनाए गए और समन्वयक बनाए गए। ये वे अधिकारी थे जिनके मार्गदर्शन में इस पूरी प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ है। हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर उन सभी अधिकारी के नाम और उनके पदनाम भी लिखे हुए हैं, जिनने समय समय पर मार्गदर्शन दिया और भारत के पटल पर इस प्रतियोगिता से पहचान बनी है। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए जहां आयोजन समितियां बनाई गई, वहीं उप समितियां भी बनाई गई और उन उप समितियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए। कई सारी इवेंट इस प्रतियोगिता में होना थी और उस इवेंट को कैसे कुशलतापूर्वक संपन्न किया जाए, उसके लिए ये उप समितियां बनाई गई। हम देख रहे हैं ग्राउंड पर कार्य करने वाली समिति अलग है, तो सभी गतिविधियों को आयोजित करने वाली समिति के संयोजक हैं, उनके मेंबर भी थे और उन सब ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। सबसे पहला पत्र इस आयोजन के लिए आया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा, और ये जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। उनका पहला पत्र 11/10/24 को आया और इसमें लिखा था कि 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मंदसौर में हॉकी की नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की जाना है और उसके लिए क्या तैयारी करना है, इसका उल्लेख भी इस पत्र में किया गया था, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी पत्र के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से भी पत्र प्राप्त हुआ और इस पत्र में इस आयोजन की तैयारी के लिए और प्री नेशनल कोचिंग के लिए निर्देशित किया गया। 22 नवंबर को प्रथम बैठक हुई। चैंपियनशिप के आयोजन को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में एक बैठक जिला शिक्षा अधिकारी जी के उपस्थिति में हुई और इसमें जिन सदस्यों को आमंत्रित किया गया, उन सब ने अपने विचार रखे। विभिन्न समितियों के गठन की कार्य योजना बनाई गई और उन समितियों के क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, उस पर चर्चा की गई और साथ ही नेशनल प्रतियोगिता को किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, इसके लिए उपयोगी सुझाव भी प्राप्त किए गए। इसी समिति के
उपरांत अवलोकन टीम का गठन किया गया। ये वो अवलोकन टीम थी जिसमें प्राचार्यगण को दायित्व दिया गया कि वे स्कूल में जाकर देखें कहाँ टीम रुकेगी, क्या सुविधा वहाँ पर होगी, खेल मैदान किस स्वरूप में है, उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है, कार्यक्रम का आयोजन कौन सी स्थान पर होगा। इन सब बातों की तहकीकात करने के लिए अवलोकन टीम का गठन किया गया, उन्हें दायित्व दिया गया। आवास स्थल और खेल मैदान का चयन हुआ। अवलोकन टीम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उसके आधार पर आवास स्थल और खेल मैदान के चयन हुए, जिसमें 3 खेल मैदान को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। MIT चौराहे पर स्थित टर्फ मैदान, उत्कृष्ट विद्यालय का खेल परिसर और नूतन स्टेडियम के समीप स्थित खेल मैदान। लेकिन एक और परिसर को रिजर्व के रूप में रखा गया, सरस्वती उमावी जग्गा खेड़ी का परिसर। और आवास के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के बालक बालिका छात्रावास और नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास का चयन किया गया। कलेक्टर महोदय के समक्ष रूपरेखा जिला शिक्षा अधिकारी जी ने 24/11/2024 को प्रस्तुत की और कलेक्टर महोदय द्वारा खेल मैदान और आवास स्थलों का निरीक्षण भी किया गया। आयोजन समिति के गठन हुए और इन सब आयोजन समिति के गठन का आदेश जारी हुआ और 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजन समिति के संयोजक और समस्त सदस्यों की एक वृहद बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में समितियों के दायित्वों के कर्तव्य को अवगत कराया गया, सुझाव लिए गए, आयोजन की सफलता की रूपरेखा बनाई गई और समिति से कहा गया कि वे अपने अपने समिति की रूपरेखा तैयार करें, कार्य योजना बनाएं, संसाधनों की क्या आवश्यकता पड़ेगी उसकी सूची दें। सब लोगों ने मिलकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने का बीड़ा उठाया और कार्य योजना बनाई। रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। 7 दिसंबर को सायंकाल फिर पुनः समितियों की बैठक आयोजित की गई और जो शेष कार्य थे उन्हें पूर्ण करने की चर्चा की गई। समिति द्वारा कार्यक्रम उद्घाटन स्थल का अवलोकन किया गया। इसी दिन नूतन स्टेडियम में राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मंच निर्माण, फ्लैग फहराने की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, स्वल्पाहार, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर स्थल पर ही चर्चा हुई और अंतिम निर्णय लिए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का चयन हुआ। पूरे भारत देश की टीमों के समक्ष भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करने का विषय था। उद्घाटन समारोह में लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के बालक बालिकाओं ने और समापन के कार्यक्रम में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावी मंदसौर की बालिकाओं ने बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी, जिसमें पूरे देश की संस्कृति को समेटा गया। इनका चयन किया गया। टीमों का आगमन हुआ। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के पत्रानुसार 26 राज्यों की टीमों ने भाग लेने पर सहमति दी। 22 राज्य और 4 जो यूनिट थी, ऐसे करके 26 टीमों ने भाग लिया और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किन किन टीमों ने भाग लिया। ये टीमें 8 दिसंबर से ही मंदसौर में पहुंच चुकी थी और इनकी जो व्यवस्था की गई थी आवास स्थलों की, परिवहन की, भोजन की, उन स्थलों पर इन टीमों ने ठहरना शुरू किया और भोजन का लुत्फ उठाया। ऑफिशियल की बैठक हुई 8 दिसंबर को सायंकाल 6 बजे उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के परिसर में। सभी राज्यों के जनरल मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, राज्य स्तर के अधिकारी, तकनीकी सपोर्ट के अधिकारी, रेफरी, PTI, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खेल अधिकारी, सभी ने उपस्थिति दी और ऑफिशियल के साथ चर्चा की, पूरी कार्य योजना नेशनल खेल की बताई। फिक्सर वितरित किए गए, कौन सी टीम का मैच कौन से मैदान पर किसके साथ होगा, कितने बजे होगा, यह सब फिक्सर तैयार करके सबको वितरित किए, कैलेंडर जिसको कह सकते हैं। और 9 दिसंबर को प्रातः 7 बजे से मैदान पर खेल प्रारंभ हो गए। प्रतियोगिता का उद्घाटन
नेशनल प्रतियोगिता का उद्घाटन 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे नूतन हाई स्कूल के स्टेडियम में हुआ और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश जी देवड़ा जी का आतिथ्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, कलेक्टर महोदया, पुलिस अधीक्षक महोदय आदि सभी का आतिथ्य प्राप्त हुआ और मां सरस्वती के चित्र एवं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर मंदसौर के विधायक भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ में ध्वज फहराया गया, जनगण मन का गान हुआ, खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई और अतिथि का उद्बोधन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, मार्च पास्ट हुआ, अतिथि को प्रतीक चिन्ह दिए गए, गुब्बारे उड़ाए गए, आतिशबाजी हुई। मार्च पास्ट के समय विद्यार्थियों पर, खिलाड़ियों पर पुष्प की वर्षा की गई और एक बहुत ही गुणात्मक आयोजन, सरस आयोजन इस उद्घाटन का किया गया। हम देख रहे हैं भोजन में रखा धार्मिक नगरी का मान, भगवान पशुपतिनाथ की धार्मिक नगरी जिसमें शुद्ध और सात्विक भोजन की हम बात करते हैं और वही शुद्ध और सात्विक भोजन पूरे भारतवर्ष के आए खिलाड़ियों को कराया गया, जिसकी सबने तारीफ भी की है। खिलाड़ियों का मनाया जन्मदिन 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित इस हॉकी प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी शामिल हुए उनका जन्मदिन आ गया। उस जन्मदिन को सबके साथ इजहार किया गया और इस अवसर पर आयोजन की अध्यक्ष कलेक्टर महोदय मैडम उपस्थित रही और सभी ने बच्चों को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया, केक काटा गया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यह एक नवाचार यहाँ पर किया गया जो सबके लिए प्रशंसा का केंद्र बना। स्वादिष्ट स्वल्पाहार और भोजन सभी खिलाड़ियों के लिए, कोष मैनेजर के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। समय पर भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता के साथ उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता, इस बात का समिति ने ध्यान रखा। मुस्तैद रही यातायात व्यवस्था। पूरी प्रतियोगिता में यातायात व्यवस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। खिलाड़ियों का जब आगमन हुआ तो प्रथम मिलन ही यातायात समिति के साथ हुआ। यातायात समिति ने बसों के माध्यम से विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को आवास स्थल पर पहुंचाया और उनकी बेहतर व्यवस्था की और इसमें निजी विद्यालय की गाड़ियों का सहयोग भी मिला। पशुपतिनाथ मंदिर के भ्रमण का ऐतिहासिक पल उपस्थित हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय कलेक्टर महोदया के सजेशन पर पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को 11 दिसंबर को सायंकाल भगवान पशुपतिनाथ की दिव्य प्रतिमा के दर्शन के लाभ दिलवाए। बस में बिठाकर उन्हें मंदिर परिसर ले गए। वहां की व्यवस्था को देखकर, प्रतिमा को देखकर खिलाड़ी अभिभूत उठे, रोमांचित हो गए। और यहां पर एनसीसी अधिकारी श्री विजय सिंह जी पुरावत ने विद्यार्थियों को मंदिर की महिमा, मंदिर की क्या कहानी है, मंदिर में जो प्रतिमा है उसका किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, यह सब बताया गया और इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी खिलाड़ियों का चंदन का टीका लगाकर यहाँ पर स्वागत किया गया और स्वल्पाहार भी कराया गया। आकर्षण का केंद्र रहा बैंड की प्रस्तुति। प्रथम यह अवसर था जब किसी शासकीय विद्यालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में बैंड प्रस्तुत किया और वह था सीएम राइज विद्यालय गुजरबड़िया का। यहाँ के प्राचार्य के नेतृत्व में 18 विद्यार्थियों के समूह ने मार्च पास्ट के समय बैंड का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। एनसीसी के कैडेट्स ने दिया ऑनर। उत्कृष्ट विद्यालय और क्रमांक 2 के एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ के एनसीसी अधिकारी के निर्देशन में उद्घाटन समारोह के समय गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया और इसका श्रेय
एनसीसी अधिकारी श्री विजय सिंह जी पुरावत, श्री हरीश परिहार, श्री जितेंद्र कनौजिया को जाता है। प्रचार प्रसार समिति ने बखूबी निभाई जिम्मेदारी। बिना प्रचार प्रसार के खेल प्रतियोगिता जन जन तक नहीं पहुंच पाती। जो प्रचार प्रसार समिति थी उन्होंने हर पल को अपने कैमरे में कैद किया और उसको समाचार पत्रों तक पहुंचाया, और मीडिया जगत ने भी इस नेशनल प्रतियोगिता का खूब प्रचार प्रसार किया। जन जन तक हॉकी प्रतियोगिता की बात पहुंचाने में इस प्रचार प्रसार समिति का और मीडिया का बहुत अच्छा योगदान रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए उसको एक साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य भारत मीडिया डिजिटल संस्करण, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, जनसारंगी, दशपुर दर्शन, मालवा दस्तक, मालवा टुडे, इंदौर समाचार, दैनिक पद्मिनी टाइम्स, दैनिक प्रजामेल, ध्वज, अमृत कुंभ पत्रिका, नई दुनिया, नई विधा, जनसारंगी, ऐसे कई समाचार पत्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छे हेडिंग के साथ समाचारों को प्रकाशित किया है। हम देख रहे हैं एक तरफ समाचार पत्र के नाम लिखे हैं और एक तरफ उनके द्वारा जो हेडिंग इस प्रतियोगिता का दिया है उसको लिखा है। प्रतियोगिता के समापन के यादगार पल रहे। 13 दिसंबर को प्रतियोगिता का समापन MIT चौराहे पर स्थित टर्फ पर आयोजित किया गया और इस समारोह में श्री मिर रंजन नेगी, जो पूर्व भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं, उनका आतिथ्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कलेक्टर महोदया, ऑब्जर्वर्स, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, ऐसे खेल जगत से जुड़े सभी क्रीड़ा अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और प्रतियोगिता का समापन का यह गरिमामय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। खिलाड़ियों को मेडल दिए गए, प्रमाण पत्र वितरित किए गए, विजेता उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई और यह टीमों के अलविदा का समय था। झारखंड की टीम बनी नेशनल चैंपियन और मध्य प्रदेश रही उप विजेता। पूरी प्रतियोगिता का जो निष्कर्ष निकला वो यह है कि नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच, जिसमें झारखंड की टीम 4-0 से विजय रही, और दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम 1-0 से विजय रही। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला झारखंड और मध्य प्रदेश की टीम के साथ हुआ, जिसमें झारखंड की टीम 2-0 से विजय रही और नेशनल चैंपियन बनी। 68वीं हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम उप विजेता रही। ये कुछ झलकियां हैं जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की रही है। मिर रंजन नेगी की उपस्थिति ने पूरे देश में मंदसौर को पहचान दिलाई। उनका उद्बोधन यहाँ के खिलाड़ियों के और नागरिकों के हृदय पटल पर हमेशा चिरस्थायी रहेगा। ये समाचार पत्र की वो झलकियां हैं जो नेशनल हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता को जन जन तक पहुंचाने में कारगर साबित हुई है। हम देख रहे हैं लगभग सभी समाचार पत्रों ने इस क्रीड़ा प्रतियोगिता को प्रमुखता से मुद्रित किया है और जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और एक एल्बम के रूप में इन सब समाचारों को सहेजा गया है, संवारा गया है। जब भी यह प्रतियोगिता आयोजित होगी तो यह जानकारी हम सबका मार्गदर्शन करेगी, पथ प्रदर्शन करेगी। जय हिंद।